हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्तिकालीन साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही या नंद दुलारे वाजपेयी? सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत वो दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण भारत में आलवर और नयनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले रामानंद और बल्लवाचार्य थे, जो कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, जायसी ने अपनी किस कृति में कयामत का वर्णन किया है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम या कहरनामा? सही आंसर बताना है। कयामत का वर्णन किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आखिरी कलाम। जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर के शासनकाल में यह रचना रचित मानी जाती है, आखिरी कलाम। नेक्स्ट, रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? रोज़तुल हकायक के रचयिता है शेख नबी, कासिम शाह, उस्मान, नूर मोहम्मद? सही आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। नेक्स्ट, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। यह कथन किसका है? बताना है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विजय देव नारायण शाही या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? ध्यान देना, मुसलमान का पूछा है। कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, नूर मोहम्मद, शेख नबी? ध्यान से। सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख तकी। मुसलमान कबीरदास को शेख तकी, जो कि एक मुसलमान है, उनका शिष्य मानते हैं। जबकि जो हिंदू अनुयायी है वे रामानंद को कबीरदास के गुरु मानते हैं। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। सिकंदर लोदी के। हिंदू अनुयायी इनको रामानंद का शिष्य मानते हैं, जबकि मुसलमान अनुयायी है वे इनको शेख तकी का शिष्य मानते हैं। याद रखना है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में? कथन किसका है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं। यह कथन किसका है? श्याम मनोहर पांडे, विजय देव नारायण शाही, आचार्य शुक्ल, चंद्रबली सिंह? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय देव नारायण शाही की कोटेशन है कि जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में है। इनकी रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। याद रखना। नेक्स्ट, जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही क्रम बताना है। सही क्रम पूछा है। सही क्रम बताना है। गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास, सुंदरदास? सही बताना है इनमें से।
सही आंसर है ऑप्शन बी गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास और सुंदरदास। सुंदरदास की रचना है जन्म काल है 1596 ईस्वी। मलूकदास का है 1574 ईस्वी। गुरु नानक का है 1469 ईस्वी और दादू दयाल का है 1544 ईस्वी। ठीक है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जन्म काल के आधार पर, रचनाओं के टाइम के आधार पर, इनको क्रम से बताना। आप ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में अब बार बार पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। रचना काल के आधार पर सूफी रचनाओं का सही क्रम है। देखो वहाँ पे जन्म काल पे पूछा था, या रचना काल के आधार पर रचनाओं का पूछा है सही क्रम। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी चंदायन, मर्गवती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। चित्रावली का क्रम है 1613 जो कि उस्मान की रचना है। अनुराग बांसुरी जो कि 1764 की है, यह नूर मोहम्मद की रचना है। और कौन से? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है जो कि 1379 की रचना है। और मर्गावती जो कि 1501 की रचना है कुतुबन की। याद रखना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की 1379, मर्गावती 1501 कुतुबन की रचना है। चित्रावली 1613 जो कि उस्मान का है। और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की जो कि 1764 की रचना है। याद रखना। नेक्स्ट, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज पर। यह कथन किसका है? कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न ही जायसी का ब्रज भाषा पर, क्योंकि सूरदास का ब्रज भाषा पर अधिकार है, उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की है। और जायसी ने अवधि भाषा में रचनाएं की है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह कोटेशन है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? सही आंसर है ऑप्शन ए नाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सौंदर्य नाद भी कहा है, सौंदर्य नाद। नेक्स्ट, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल जी की कोटेशन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था मठों की स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना या हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य इनमें से कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवर भक्त, रामानुजाचार्य, नयनार भक्त और रामानंद। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? सही आंसर है ऑप्शन ए आलवर भक्त के पदों का संकलन है दिव्य प्रबंधन के नाम से। वैष्णव भक्त ही तमिल में आलवर कहलाते हैं। आलवर भक्त कौन होते हैं? कि जो वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव भक्त वो ही तमिल में आलवर कहलाते हैं और उनके सारे पद तमिल भाषा में ही हैं। आलवर भक्तों के आलवर भक्त की संख्या मानी जाती है 12, जिनमें एक महिला है, 12 है, एक महिला संत है। और तमिल भाषा का अर्थ है कि तमिल भाषा में जिन्होंने रचना की है वे आलवर भक्त कहलाते हैं।
दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का श्रेय है वो आल्वर संतों को ही जाता है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में ही हुई है। दिव्य प्रबंधन का संकलन रंगनाथ मुनि ने किया। रंगनाथ मुनि, याद रखना है, रंगनाथ मुनि ने ही आल्वर भक्तों के जो पद हैं उनका संकलन किया है दिव्य प्रबंधन के नाम से, और इसमें 4000 पद है। 4000 पद। याद रखना है कि दिव्य प्रबंधन जिसमें कि आल्वर भक्तों के पदों का संकलन है, उनका संकलन रंगनाथ मुनि ने किया है दिव्य प्रबंधन के नाम से, और इसमें 4000 पद है। 4000 पद है। आल्वर भक्त जो कि वैष्णव भक्त है वो उन्होंने ही तमिल में आल्वर कहलाते हैं वो। इनकी संख्या 12 है, याद रखना है। आल्वर भक्त किन्हें कहा जाता है? अभी बताया मैंने आपको, वैष्णवों को, सिद्धों को, सेवों को या नाथों को। आल्वर भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, सिद्धों को, सेवों को या नाथों को। सही आंसर है ऑप्शन ए, वैष्णव भक्तों को ही तमिल में आल्वर भक्त कहा जाता है, और आल्वर के पदों का संकलन तमिल भाषा में ही है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या बताइए। भक्तमाल जो कि नाभादास की रचना है, नाभादास। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है, क्योंकि भक्तमाल जो नाभादास की रचना है भक्तमाल, उसमें 12 शिष्यों का वर्णन है, जिनमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, हरिदास, अंतदास सेन, सुरसुरी और पद्मावती, ये रामानंद के 12 शिष्य हैं। संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? संत काव्यधारा में पूछा है कि संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस। सही आंसर है ऑप्शन ए, संत काव्यधारा में शांत रस की प्रधानता है। विठोबा का भगत किसे माना जाता है? नामदेव, ज्ञानदेव, विवेकानंद और चैतन्य महाप्रभु। विठोबा का भगत किसे माना जाता है? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नामदेव को विठोबा का भगत माना जाता है, जो सगुण और निर्गुण दोनों में रचनाएं करते हैं। नामदेव जी सगुण और निर्गुण दोनों में रचनाएं करते हैं। नेक्स्ट, कबीर के निर्गुण पथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह कथन किसका है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, इसका सही आंसर बताना है आपने। सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कोटेशन है। कबीर अद्वैतवाद से प्रभावित थे। कबीर ने सूफियों प्रेम तत्व लिया है, सूफियों से, जहाँ यहाँ पे लिखा गया है, सूफियों से प्रेम तत्व लिया है। नाथों से हठयोग लिया है, नाथों से। सूफियों से प्रेम तत्व लिया है। सहज योग लिया है सिद्धों से, सहज योग सिद्धों से। याद रखना है कि कबीर के जो निर्गुण पंथ का आधार है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, जिसमें उन्होंने प्रेम तत्व सूफियों से लिया है, हठ योग नाथों से ग्रहण किया है, सहज योग सिद्धों से ग्रहण किया है, और यह कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। याद रखना है। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ शब्द क्या है? सूर्य, आत्मा, अवधूत और जीव। सही आंसर बताना है कि संत काव्य में हंस का अर्थ क्या है, जो प्रतीक रूप में अर्थ लिया गया है वो किससे है? सूर्य से, आत्मा से, अवधूत से या जीव से। सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मा से। नेक्स्ट, संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है, संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। लोकपक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, गुरु का महत्व, रहस्यवादी, शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। इसमें संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, बताना है।
सही आंसर है ऑप्शन ए। लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का जो चित्रण है वो संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी गुरु का महत्व, रहस्यवादी, शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध, ये संत काव्य की प्रवृत्ति है। कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? हरिदास, धर्मदास, दादूदयाल, सुंदरदास। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। आपको ध्यान से इनको समझना है कि कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और हम जो जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उन पे लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सारे हम कवर कर रहे हैं। कबीर के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? हरिदास, धर्मदास, दादूदयाल या सुंदरदास। सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मदास, जो कि उनके शिष्य है। कबीरदास जी के शिष्य है धर्मदास। इनके मरने के बाद ये गद्दी धर्मदास को मिली, जो कि धर्मदास जो कि बीजक के संकलनकर्ता भी है। बीजक के संकलनकर्ता, जिसमें कबीर के पदों का संकलन है। बीजक करता है जिसमें कबीर के पदों का संकलन किया गया है और ये कबीरदास जी के शिष्य हैं। दसदा भक्ति के प्रचारक थे। दसदा भक्ति के प्रचारक थे कबीर, तुलसी, रामानंद और मीराबाई। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद, जो कि दसदा भक्ति के प्रचारक थे। नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद को दसदा भक्ति का आगार या खजाना कहा है। याद रखना है कि दसदा भक्ति का कहाँ से उल्लेख मिलता है? वो मिलता है नाभादास के भक्तमाल से, जहाँ पर उन्होंने रामानंद को दसदा भक्ति का खजाना या आगार कहा है, जिसमें 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया गया है। दसदा भक्ति यानी कि 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया गया है और दसदा भक्ति के प्रचारक के रामानंद थे। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है सूफी मत का प्रचार करना, वैराग्य का प्रतिपादन करना, संसार की निरस्ता या प्रेम कथा के माध्यम से बर्मा जीवन मिलन। बताना है आपको सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम कथा के माध्यम से बर्मा जीवन मिलन। प्रेम कथा के माध्यम से बर्मा जीवन मिलन वो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है और भाषा सूफियों की अवधि है। सूफियों की भाषा अवधि है, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? भारत में पूछा जाए या ध्यान देना, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? अब्दुल कादिर, अहमद फारूकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, बहाउद्दीन जकारिया, जो कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। सूफी पंथ के 4 संप्रदाय माने जाते हैं, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जो कि चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी में आया है। अहमद फारूका का नक्शबंदी संप्रदाय, इनका है नक्शबंदी संप्रदाय। अब्दुल कादिर का है कादरी संप्रदाय। चिश्ती, इनका है मोइनुद्दीन चिश्ती का है चिश्ती संप्रदाय और बहाउद्दीन जकारिया का है सुहरावर्दी संप्रदाय। ये सूफी मत के 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के चिश्ती संप्रदाय से 12वीं शताब्दी में भारत में आए। भारत में सूफियों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ और इसके प्रचार प्रसार का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाता है, याद रखना है। माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? ध्यान देना कि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूछा है। माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? चंदायन, चित्रावली, हंस जहावीर, इंद्रावती। चित्रावली, जो कि उस्मान की रचना है। हंस जहावीर, जो कि कासिम शाह की रचना है। इंद्रावती, जो कि नूर मोहम्मद की रचना है। चंदाइन, जो कि उस्मान की रचना है। आपको बताना है कि माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है।
सही आंसर है ऑप्शन ए चंदायन। चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। इसमें नायक लोर है और नायिका चंदा है। और प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है चंदायन को, जो कि मुल्ला दाऊद का है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। और यही सर्वमान्य मत से प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? चंदायन। याद रखना है। कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? अपने गुरु रामानंद से, नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना से, नाथ संप्रदाय की तंत्र साधना से, या वेदांत दर्शन से। ये प्रश्न अभी पीछे हमने हल किया है। अगर आपने ध्यान से सारे प्रश्न देख रहे हो तो आपको पता होगा इसका आंसर। कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है और कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना से कबीर का रहस्यवाद प्रभावित है। याद रखना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना है? सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना है आचार्य शुक्ल ने? प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति, या प्रतीकात्मक प्रेम। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम की पीर को आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। सूफियों में क्या है कि जैसे भारतीय परंपरा में ईश्वर की जो वंदना की जाती है या ईश्वरीय जो भावना की जाती है उसको पुरुष भावना के रूप में देखा जाता है, लेकिन सूफियों ने नायक को आत्मा माना है और परमात्मा को नायिका माना है और ईश्वरीय भावना एक स्त्री या एक नायिका के रूप में की है, एक परमात्मा को नायिका के रूप में माना है। ध्यान देना है। जबकि भारतीय परंपरा में ईश्वरीय भावना पुरुष भावना के रूप में की जाती है, वहाँ परमात्मा पुरुष को माना जाता है, वहाँ परमात्मा की वंदना पुरुष रूप में की जाती है। ध्यान देना है कि प्रेम की पीर सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किसका है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ग्रीसन, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी हनीर नारायण व्यास, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। आचार्य शुक्ल के कोटेशन है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की? जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की? 78, 79, 80 या 81? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जान कवि के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 78 मानी जाती है। सबसे अधिक ग्रंथों की रचना जान कवि ने ही की है और जिनमें से 29 ग्रंथों की रचना प्रेमाख्यानक काव्य है। मतलब कि उन्होंने सबसे अधिक ग्रंथों की रचना की है जान कवि ने, जो कि 78 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है जिनमें 29 ग्रंथों की रचना प्रेमाख्यानक काव्य में की गई है। याद रखना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है, आपको बताना है। मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या चंदायन। मधुमालती जो कि मंजन की रचना है, मृगावती जो कि कुतुम्बन की रचना है, पद्मावत जो कि जायसी की रचना है, चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। याद रखना है। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी पद्मावत। पद्मावत जो कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख सर्वप्रसिद्ध रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पद्मावत को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। यह प्रथम प्रेमाख्यानक महाकाव्य भी माना जाता है। प्रथम प्रेमाख्यानक महाकाव्य, क्योंकि ये सूफी काव्य परंपरा का है तो यह प्रथम प्रेमाख्यानक महाकाव्य भी माना जाता है। पद्मावत जिसमें कि इसका पूर्वार्ध भाग है वो तो प्रारंभिक भाग है, वो तो काल्पनिक है, और जिसकी इसमें जो उत्तरार्ध भाग है वो इसका ऐतिहासिक है।
इसकी कथा 2 भागों में है, एक पूर्वार्ध भाग, एक इसका उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा है। तो इसलिए सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वप्रमुख रचना है वो पद्मावत को मानी जाती है, जो कि जायसी की रचना है पद्मावत, याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये सारे जो प्रश्न हम सॉल्व कर रही हैं ये सारे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है निर्गुण काव्य पर, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं वो सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। इसलिए आपको अभ्यास करते रहना है, प्रश्नों को समझते रहना है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।